एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 9 सितंबर से आपका एग्जाम होना है। ये जो एग्जाम है ये अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन हर एक स्टूडेंट को यही लग रहा था। लेकिन एसएससी ने यूपीएससी की तरह अनप्रिडिक्टेबल होते हुए इसको फिर से यानी कि सितंबर में ले आया, और सितंबर 9, इसका मतलब हमारे पास केवल 30 दिन आसपास है। एमटीएस वाले स्टूडेंट जो हैं उनका एग्जाम सितंबर के बाद होगा, इसका मतलब ये श्योर है। उनके पास कम से कम 2 महीने तो मिनिमम है। प्यारे भाई, 16 से 17 क्लासेस मैंने आपकी ली हैं अभी। अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो कि यार 16 से 17 क्लास में वास्तव में हमारे अंदर वो बदलाव आया है कि जो पहले हमने कभी नहीं सोचा था, तो अगले 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, एसएससी सीजीएल जैसा कि आपको बताया दिया 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 30 दिन ये मेरे पास बचे हैं। जब से ये नोटिफिकेशन आया है अभी लगभग कम से कम मेरे व्हाट्सएप मैसेज अगर मैं खोलूं तो 500 से 600 मैसेज इस समय लगातार अभी भी फोन बज रहा है कि सर एमटीएस वाले बच्चों के लिए आप लगातार कर रहे हैं, हम वो भी उनकी भी क्लास देखते हैं, उनके साथ भी क्लास को देखते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप हमारे लिए साथ में स्पेशल क्यों नहीं सोच रहे। भाई, मैं बस एक चीज आज आप लोगों से मांगने आया हूं कि कल से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं ये चाहता हूं कि उसमें एसएससी सीजीएल के सारे स्टूडेंट्स के लिए हर एक दिन जो है मैराथन बना दी जाए। अब इसमें एमटीएस वाले बच्चों को क्या फायदा होने वाला है? अभी तक जो मैं क्लास लेता था वो क्लास लेता था 1 घंटे की यानी कि 60 मिनट्स की, लेकिन अब जो ये क्लास होने वाली है डबल होने वाली है, यानी कि 60 + 60 120 मिनट्स मिनिमम होने वाली है। मैं हर दिन को अब एक युद्ध की तरह बनाना चाहता हूं। आपकी इच्छाएं हैं कि हम जॉब लें और हमारे साथ कोई खड़ा रहे, तो मैं आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा हूं। बट मेरी भी एक जीवन की इच्छा है इस समय पर, मैं भी ये देखना चाहता हूं कि मैं कितनी मेहनत इस समय पर कर सकता हूं। निस्वार्थ मैंने मेहनत की है आपके साथ अभी तक। अगले 30 दिन मैं वो मेहनत करना चाहता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना की। बहुत मेहनत की है, बट इस बार मैं मेहनत की सारी हदें पार करना चाहता हूं। अगले 30 दिन एक भी स्टूडेंट का लॉस नहीं होने दूंगा, चाहे इसमें वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एमटीएस का हो, स्टेनोग्राफर का हो या किसी भी एग्जाम का क्लास हो। पहली क्लास में तुम्हें यह बता दिया जाएगा, ये मैसेज सबको भेज दिया जाएगा कि अगले 30 दिन होने वाला क्या है। 30 दिन 30 क्लास, और इसी 30 दिन के अंदर एक ऐसी मैराथन आएगी या 1 से 2 ऐसी मैराथन आएंगी जो एसएससी के फील्ड में शायद वर्षों तक याद रखी जाएंगी। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई बिलीव इन एक्शन। मैं एक बच्चे से ये कमेंट बॉक्स में, इसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद मैं एक बच्चे से ये कमेंट चाहता हूं। सबसे पहला कमेंट एसएससी सीजीएल वालों का कि क्या वो इस युद्ध के लिए तैयार हैं, और दूसरा कमेंट एमटीएस वाले स्टूडेंट से या बाकी जो भी मेरे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं। अगर वास्तव में आज तक जितना भी मैंने पढ़ाया और आपको लगा हो कि हाँ सर आपने दिन रात मेहनत की है, तो मैं इस समय पर आपका सपोर्ट चाहता हूं। पहली क्लास में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अब होने वाला क्या है। बहुत ज्यादा मैं सोच समझ के इस समय नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं इस समय कुछ और देखना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे दिखाई दे रही है कि वो जो गोल मेरे दिमाग में है, बस वो मैं चाहता हूं। मैंने कहा ना, कमेंट बॉक्स मैंने देख लिया। मैं इस समय क्या देख रहा हूं? अगर सितंबर की स्टार्टिंग में एनडीए सीडीएस वाले भी हैं, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं तुम्हारे पेपर में एज इट इज चीजें फंसाऊंगा, क्योंकि मैं उसी हिसाब से लेकर चलूंगा। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। अब हमारी क्लास की कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारना। मैं एमटीएस के लगभग अभी तक आप लोगों को 30 से 40% सिर्फ 15 क्लास में पूरे करा चुका हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी तक सिर्फ 12 से 15 क्लास हुई है समथिंग, अभी 15 से 16 क्लास। तो एमटीएस तो अभी मेरे भाई बहुत दूर है, और आपको पता है मैंने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस छूटेगा नहीं, एज इट इज रहेगा, क्योंकि आप जान है मेरी। ठीक है, तो बस 30 दिन मैं ये चाहता हूं कि ये 30 दिन आप मुझे दें, और अगर 30 दिन में ऐसा लगा कि सर आपने हमारे साथ धोखा किया या गलत किया है, मैं आप लोगों को शक्ल नहीं दिखाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर नहीं हूं कि यार मैं समय बर्बाद करने के लिए खड़ा हूं स्टूडेंट्स का, या फिर मैं टाइम वेस्ट करने के लिए खड़ा हूं। मुझे ये चाहिए कि जब मैं सामने खड़ा हूं तो 1 मिनट तुम्हारा कीमती और 1 मिनट मेरा कीमती है। तो बस ये अगले 30 दिन दैट आई वांट फ्रॉम यू स्टूडेंट्स। 30 दिन, हर दिन एक मैराथन, 30 दिन 30 युद्ध।
और इसके बीच में 1 या 2 युद्ध ऐसे होंगे जो महायुद्ध कहलाएंगे, और एक तो भाई वो होगा अगर तुम साथ में खड़े रहे तो मैं फिर से बता रहा हूं, जिसको सालों साल याद रखा जाएगा, जो हमने डिफेंस के फील्ड में कभी किया था। और वो मैं बोलूंगा नहीं, वो जिस दिन होगा तो उसको आप समझ जाएंगे कि उस दिन क्या होगा। कल की ही जो पहली क्लास है, अगर आप इसके बाद अपना कमेंट्स छोड़ते हैं और मुझे वहां से मोटिवेशन मिलता है, मैं आपसे चाहता हूं कि कल से 7:30 बजे प्रेजेंट रहो। 1-1 मिनट का हिसाब होगा, ये मत समझना टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूं मैं। और ये मेरी गारंटी है, अगर बाहर आया ना तो भाई मुझे पकड़ लेना। भाई ये देखो आर पार की जंग है। अब सोच लिया है, या तो इस बार पार या फिर वापस पीछे हट जाएंगे, क्योंकि युद्ध में 2 ही चीजें होनी चाहिए, कि या तो जीतेंगे या फिर वापस, बीच में नहीं रहना। बस ये चीज नहीं चाहते हम। तो भाई कल से तैयार है ना सारे के सारे, और जिस तरीके से तुम इस समय बैठे हो ना सपोर्ट में, कल से सारे उपस्थित रहना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड मेरे पास इस समय नहीं है। जो मैंने एमटीएस की 50 क्लास बोली थी वो 50 एज इट इज रहेंगी। दिल मार दो फेंक के फटाफट, वादे नहीं तोड़े जाते, वादे नहीं तोड़े जाते। 50 की 50 एज इट इज रहेंगी, 50 की 50 करो। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि हर दिन युद्ध होगा, और जिस दिन तुम 30 दिन के बाद निकलोगे यहां से, 30 दिन खत्म होकर फिर हम एमटीएस को आगे कंटिन्यू करेंगे, तुम उस दिन पता क्या बोलोगे कि सर वास्तव में उस दिन आपने हमसे कोई बात बोली थी। और तुम, ठीक है भाई, तो बस इतना ही चाहूंगा, और इससे ज्यादा बहुत कुछ मुझे नहीं बोलना। आई बिलीव इन एक्शन। कल से एक्शन होगा, युद्ध होगा।